मैं आप सबको अपने तीसरे टेलीथॉन पे खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे जो दो पहले टेलीथॉन हुए उनमें इस मुल्क की तारीख में कभी भी 5 घंटे में इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, यानी प्लेज नहीं हुआ, 10 अरब रुपया। और उस 10 अरब में से अभी मैं सानिया को दूंगा जो यहाँ बैठी हुई हैं, जिनके पास सारी फैक्ट्स और फिगर्स हैं, कितना पैसा वसूल हो गया, कितना लोगों ने प्लेज किया हुआ है। 2 अरब तो प्लेज किया हुआ है, जैसे हम घर बनाने शुरू करेंगे तो वो 2 अरब रुपये आ जाएगा। और उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हमें आए, ख़ास तौर पे जब क्रेडिट कार्ड के ज़रिए लोग भेज रहे थे तो किस तरह के मसले मसाइल आए, तो सानिया आपको उनके ऊपर भी ब्रीफ कर देंगी। और फिर हमने ये कैसे पैसा खर्च करना है, यानी हमने ये जो आपकी अमानत है इसको किस क्राइटेरिया के तहत हमने अपने उन मुतासरीन की मदद करनी है, और हमने फ़ैसला किया हुआ है कि उनकी मदद कैसे करेंगे। घर बनाने में असल मसले ये हुए हैं कि लोगों के घर तबाह हो गए, और जो हमने एक तो रिहेबिलिटेशन, एक तो रिलीफ देना, यानी लोगों तक खाने पीने की चीज़ें पहुँचाना, तो वो तो एक थोड़े पैमाने पे कर रहे हैं। लेकिन हम सब ये समझते हैं कि असल मसला आना है लोगों को फिर वापस उनकी बस्तियां जो बह गई हैं, जो घर बह गए हैं या तबाह हो गए हैं, तो उसके ऊपर सानिया आपको पूरी अभी तफसील देंगी कि किस क्राइटेरियन के तहत हम काम करेंगे। जी सानिया। जी, सबसे पहले तो ये कि ये जो 2 टेलीथॉन्स हुई हैं इसके नतीजे में 10.2 अरब प्लेज हुए हैं। इसमें से 3.5 अरब जो हैं वो इस वक्त हमारे अकाउंट्स में मौजूद हैं। 2 अरब जो हैं वो हम अभी एक्सपेक्ट नहीं करें क्योंकि वो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ईयरमार्क्ड हैं। और 4.4 अरब यानी कि $18.8 मिलियन की जो डोनेशंस हैं जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आ रही हैं वो आ नहीं सकी, यानी कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस 18.8 मिलियन की जो है वो फ़ेल हुई हैं, जो कि 4.4 अरब बनता है, और ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो इस वक्त हमें मालूम है कि जो डोनर्स हैं वो उनको कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं, और इसीलिए हम एक बैंकिंग लेवल का एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं जहां ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा, उनको जो मसाइल आ रहे हैं उनका तदारुक किया जाएगा, और उसके जो कांटेक्ट नंबर्स हैं वो भी हम जल्द पब्लिसाइज़ कर देंगे। इसके अलावा ख़ास तौर पर अमेरिका में बहुत से जो डोनर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम उनको एक 501c3 की एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करें ताकि उनको अपने मुल्क में टैक्स का भी कुछ फ़ायदा हो इस डोनेशन देने के नतीजे में। तो उस पर भी तैयारी चल रही है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो इंस्ट्रूमेंट भी हम उसका भी ऐलान कर देंगे। अब ये तमाम पैसा जो इकट्ठा हो रहा है ये 3 चीफ़ मिनिस्टर्स के अकाउंट में जा रहा है, और जा तो ये 3 चीफ़ मिनिस्टर्स के अकाउंट में रहा है, मगर ये पूरे पाकिस्तान के लिए मुख्तस है उसकी। और इसमें 2 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन और दूसरा पेमेंट। पॉलिसी लेवल पर ये डिसीजन पहले ही हो गया था कि हम ये पैसे जो हैं ये हाउसिंग फाइनेंस में देंगे, यानी कि जिन लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं कि उनकी इमदाद के लिए दिए जाएंगे। और इसके लिए जो निज़ाम बनाया है, सबसे पहले लोगों की निशानदेही करना और फिर उनको पेमेंट करना। तो निशानदेही जहाँ तक ताल्लुक़ है वो हमने एक एंड टू एंड एक डिजिटल निज़ाम बनाया है। कल हमने चेयरमैन साहब को चारसद्दा में ब्रीफिंग भी दी है। सबसे पहले जो टीमें होती हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीमें होती हैं, वो जाती हैं वहाँ पर, उनके लिए ख़ास टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, वो एक ख़ास ऐप है। वो जगह पे जाके उस घर की डैमेज घर की तस्वीर लेते हैं, उसकी जियो लोकेशन मैप करते हैं, उसके लैट लॉन्ग पिक करते हैं, और उसकी तस्वीर GIS मैप पे अपलोड करते हैं। उसके बाद हम जब वो सर्वे मुकम्मल होगा तो हम पोस्ट फ्लड इमेजेस उसके ऊपर डालेंगे कि वो घर जहाँ मार्क हुआ है, जहाँ उसकी निशानदेही हुई है, क्या वो फ्लडेड एरिया में आता भी है या उसके बाहर है। और अगर कोई घर पूरी तरह मिसमार हो गया और उसकी अब निशान ही नहीं रहा और हम तस्वीर से उसकी तस्दीक नहीं कर सकते,
تو پھر ہم پری فلڈ سیٹلائٹ امیجز سے اس بات کا تعین کریں گے کہ واقعی وہاں ایک گھر تھا اور اب پوسٹ فلڈ امیجز میں وہ گھر واش آؤٹ ہو گیا ہے. تو جب یہ سروے مکمل ہوگا انشاءاللہ اگلے 7 سے 10 دن میں، اس کے بعد ہم تمام جو شناختی کارڈ نمبر ہیں اور موبائل فون نمبر ہیں اپنے بینکس کو بھیجیں گے. وہاں بینکس اپنا KYC یا نو یور کسٹمر چیکس کریں گے، ان کے اکاؤنٹس کھول دیں گے اور ان کو SMS بھیجیں گے، اسی طرح جیسے ہم نے احساس ایمرجنسی کیش میں ان کو SMS بھیجے تھے. اور پھر اس دفعہ ان کو جو پیمنٹ ہوگی وہ بینکس کی برانچز میں ہوگی، کیونکہ یہ جو رقم ہے جو گھروں کی تباہی کے عوض دیے جا رہی ہے وہ رقم بڑی ہے، وہ 12,000 نہیں ہے جو کووڈ کے زمانے ہم دیتے تھے. اس لیے ہم نے انتظام کیا کہ وہ بینکوں کی برانچز میں جائیں گے، وہاں اپنا وہ بائیو میٹرک سگنیچر کریں گے، کیمرہ سرویلنس کی نظر کے نیچے ان کو یہ پیمنٹ ہوگی اور ان کو ATM کارڈز دیے جائیں گے اور یہ فیسلٹی بھی ہوگی کہ اگر وہ پیسے اپنے اکاؤنٹس میں چھوڑنا چاہیں تو وہ چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ ایک منظم، غیر جانبدارانہ اور شفاف انداز میں جو سب دیکھنے والوں کے لیے جو ثانیہ بھی آپ کو تفصیل بتا رہی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ جو آپ کا پیسہ ہے وہ ہم بڑے سوچ سمجھ کے شفافیت سے اس کی ڈسٹریبیوشن، جس کے اندر ٹیکنالوجی آئے گی بیچ میں، یعنی جو پیسے لینے والے ہیں ان کے بیچ میں لوگ نہیں آئیں گے، ٹیکنالوجی آئے گی، یعنی ڈائریکٹلی پیسے جائیں گے بینک سے، جدھر سے بینک سے وہ پیسے لیں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے ماضی میں مسئلے آتے تھے کہ بیچ میں لوگ آ کے اپنا کٹس لیتے تھے. تو سب سے پہلے ہم نے وہ سسٹم سیٹ اپ کیا جس کی ابھی ثانیہ نے آپ کو ڈیٹیلز دیں. یہ ہم نے ایگزیکٹلی یہ سسٹم سیٹ اپ کیا تھا جب کہ کووڈ-19 کے دوران، جب اتنا بڑا ایک دم سب کچھ رک گیا تھا ملک میں، تو بہت لوگ متاثر تھے. تو اس کے لیے ایک سسٹم لے کے آئے تھے، احساس کا سسٹم، جو کہ ورلڈ بینک نے دنیا میں ساری دنیا کے ملکوں میں ٹاپ 3 یا 4 بہترین قسم کا جو پروگرام تھا احساس کا، اس کو انہوں نے بڑا آنر کیا تھا، اور وہ ہم اس کو کریڈٹ دیتے ہیں ثانیہ کو. اور ثانیہ نے یہی اب سسٹم ڈیولپ کیا ہے، یہ جو آپ پیسے دیں گے اس کی ڈسبرسمنٹ پہ، کیونکہ بڑی ذمہ داری ہے اور ہماری پوری کوشش ہے